का भोग लगा रहे हैं। जब दूध का भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाते समय दूध में चीनी कुछ अत्यधिक पड़ गई। क्या दूध में ध्यान किधर है? ध्यान इधर उधर हो जाता है, जैसे देखा ना हो किसी को। चलो देख लो पहले, है ना? आप लोगों से बातचीत भी होगी, सब होगा, लेकिन कथा ध्यान से सुनोगे तब, और नहीं सुनोगे तो फोन भी करोगे ना तो कह देंगे ठीक है, तुम्हारे गांव में तुम शेर, तो अब फोन करोगे तो अब हम शेर, है ना? इसलिए कथा भाव से सुनो, ठीक है? बाकी बात करने का समय खूब देंगे। तो बनो सेठ जी दूध का भोग लगा रहे हैं। जब दूध का भोग लगाया तो मानसिक रूपी दूध में मानसिक रूपी चीनी ज्यादा पड़ गई। अब सेठ जी के मन में भाव आया कि आज तो भोग में चीनी ज्यादा पड़ गई, क्या करें? बोले इसको निकाल लो। क्या करें? इसको निकाल लो। एक मन आया नहीं नहीं, अब दूध में चीनी पड़ गई तो घुल जाएगी। फिर मन आया नहीं, निकाल लो। फिर बोले नहीं, बोले निकाल लो कुछ भी। आज सेठ जी मानसिक रूपी दूध से मानसिक रूपी चीनी जैसे ही निकालने लगे, इतने में तो भगवान ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। बोले अरे सेठ जी, हमें तो आज मालूम चला आप इतने बड़े कंजूस हो कि मानसिक रूपी दूध से मानसिक रूपी चीनी भी ज्यादा नहीं पड़ने दे रहे। तो आज सेठ जी कह रहे अरे प्रभु, हमें यदि ये मालूम होता कि आप चीनी से मीठे से अत्यधिक प्रसन्न हो तो आज 4 वर्ष पूरे कर दिए हमने, हम पहले दिन न चीनी ज्यादा डाल देते। तो आज भगवान कपिल कह रहे हैं कि माँ कि भगवान सिर्फ भक्ति से और भाव से मिलता है। आज बहुत समझाया मैया को कि उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा। तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अंतिम जो मिलती है योनि, वो मिलती है मनुष्य। मनुष्य योनि क्यों मिलती है? अरे अब तो मुक्ति पा जा, नहीं तो ना जाने कितने संसार में अपराध करेगा, पुनः तुझे फिर इस 84 के चक्कर में घूमना पड़ जाएगा। माँ जब बालक गर्भ में होता है, क्या कि जब बालक शिशु गर्भ में होता है ना, तो गर्भ में मालूम है कितना कष्ट होता है कि गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में मैया इतना कष्ट होता है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। माँ के गर्भ में जो छोटे छोटे जीवाणु इत्यादि रहते हैं वो उस बालक को काटते हैं, कितना कष्ट होता होगा। माँ गरम खा ले तो शिशु को कष्ट, माँ तीखा खा ले तो शिशु को कष्ट। उस नरक में गर्भ को क्या नरक बताया गया है, अभी बताऊंगा, है ना? गर्भ को नरक से भी बुरा बताया गया है कि उस नरक में उस गर्भ में शिशु जीव उल्टा पड़ा रहता है, सारी गंदगी जाती है, कैसे कैसे वो 9 महीने तक गुजारता है। और जब उसका समय होता है ना तो भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु अब की बार सिर्फ हमें गर्भ से बाहर निकालो, इतना भजन करूंगा, इतना पूजन करूंगा, इतना नाम जाप करूंगा कि अब दोबारा हमें इस संसार में इस गर्भ में ना आना पड़ा। लेकिन जैसे ही बन्नो प्रसव की वेग वायु पीड़ा जैसी उत्पन्न होती है, बालक जैसे ही बाहर आया तुरंत माया ने ग्रसित किया, बालक सब भूल गया। कि दीन कहे धनवान सुखे, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी।
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। नाय राम नाम लीन हो, नाय हरि को नाम लीन हो, और तैने भरी जवानी में। और भाव से दोनों हाथ जो भैया कुर्सी में बैठे उनसे भी निवेदन है ना। क्यों? क्योंकि जब दोनों हाथ खड़े करते हैं ना तो मालूम है क्या कि प्रभु अब तो हम आपके हवाले हो गए, अब आप हमें अपने आप संभालो, है ना। जैसे कोई चोर होता है, चोरी करता है, पुलिस हो और नाय हरि का नाम लीन हो, और तैने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जाए। राम नाम लीना, नाय हरि का नाम लीना, नाम लेना, हरि का नाम लेना, हरे खड़े हो जाएंगे अब सभी जल्दी जल्दी, शीघ्र शीघ्र, और नाचते हुए प्रभु की प्रभु सर्वस्व सब जय हो।
जीवन में जो गाइड पंडा लोग होते हैं वो आपको बताएंगे, बताने के बाद ताली बजवाएंगे, फिर कहेंगे जोर से हंसो, है ना, और हंसने के बाद फिर थोड़ा सा नृत्य करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वृंदावन आए हो, ठाकुर के दरबार में आए हो और बिना रिझाए, बिना उनको मनाए यदि वृंदावन से चले गए तो वृंदावन आनो तुम्हारो बेकार है। सही बात है। या वजह थे अब यहाँ तो स्वयं बिहारी जी बेचारे चल के आए, तुम लोग नहीं गए, स्वयं कन्हैया आए वृंदावन, तो कम से कम इनके ताई तो नृत्य कर दियो करो, है ना? करेंगे कि ना है? शर्म आएगी, हैं? सब जग छोड़ा तुम सब नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम सब नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम सब नाता जोड़ा, तेरे कारण सब कुछ छोड़ा तुम से नाता जोड़ा। भक्त तेरा है प्रभु कि तेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, बस तू एक बार बोल दे कि मैं तेरा हूँ। भक्त कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु तू बस एक बार बोल दे कि तू मेरा है। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब कुछ छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा है। साची प्रीत की प्यार अखिला परमात्मा ने, एहसान है उनका, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतना बड़ा तन दे दिया, मानो योनि दे दी, उसके बावजूद प्रभु से दूर भग रहे हैं। यदि अपने को कोई एक गिलास पानी भी देता है तो उसको तुरंत धन्यवाद बोलते ना, हैं कि धन्यवाद भैया। और प्रभु ने तो हमें इतना बड़ा तन दे दिया और मनुष्य योनि दे दी, इसलिए हमें भगवान का ऋणी होना चाहिए, शुक्रगुजार उनका होना चाहिए। आप लोग में से भैया पीछे वाले जो हमारे भाई बंधु बुजुर्ग हैं, ये लोग कितने लोग आज से पूजा प्रारंभ कर हैं? और इधर कुर्सी वाले बेचारे नहीं करेंगे। चलो ठीक है करना, लेकिन आज के बाद देखिए क्या है कि आज वहीं पर बहने लगी और वहीं पर बंधु आज भगवान कपिल ने आचमन किया और सीधे तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें आगे भगवान भोलेनाथ
और आगे चल के इधर कह रहे हैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजन कि भगवान भोलेनाथ और माता सती के विवाह की कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि बंदे देवो मापतिं सुरगुरुं बंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम। पहुंचे निमंत्रण पत्रिकाएं पहुंची। आज समस्त जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि सभी आज कैलाश के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं, चिढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि देख आज तेरे ही बाप ने तुझे नहीं बुलाया, तेरे ही ससुर ने तुझे नहीं बुलाया, हमें बुलाया, हम जा रहे हैं। आज मानो कि आज चिढ़ाते हुए निकल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा कि देवी हमें ऐसा लगता है कि आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, इसीलिए हमें निमंत्रण नहीं भेजा है। लेकिन बेटी है, वात्सल्य है, प्रेम है, तो बेटी ने क्या कहा, पिता स्वामी ऐसा हो ही नहीं सकता, पिताजी ने निमंत्रण अवश्य भेजा होगा, वो कहीं ना कहीं रुक गया होगा। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि पुत्री है, वात्सल्यता है, इसलिए शायद ये मन में विचार कर रही है कि भेजा होगा, शायद कहीं रुक गया हो। आज समस्त देवी देवता गए तो माता सती से रहा नहीं गया। माता सती भी कह रही है कि स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो तो मैं भी पिता के घर चली जाऊं क्या। तो भगवान शंकर कितना सुंदर कह रहे हैं कि देवी बिन बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ज्यादा कहें तो माता सती बेचारी दुखी हो, इसलिए बोली ठीक है। आज अपने नंदी और भृंगी गण आज भेज दिए कि माता पार्वती के साथ जाइए। नंदी भृंगी शारद में वीरभद्र भी आज माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ आज बंधुओं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पहुंचे। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर माता सती के साथ ये गण भी पहुंचे तो माता सती ने मन में भाव लाया, कोई भी नहीं बोला, ना पिता बोली ना बहने बोली। शास्त्र कहते हैं तो यज्ञ की जब परिक्रमा लगा रही हैं तो यज्ञ की परिक्रमा लगाने का विधान है 4, लेकिन माता सती ने 3 परिक्रमा जब लगाई तो क्या देखा कि सभी देवताओं का, सभी ऋषियों का उस यज्ञ में स्थान है, लेकिन हमारे पति का इस यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। ये बात माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने पति का, अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में जल करके अपने शरीर का वहीं पर परित्याग कर दिया। जब प्रज्वलित होने उसी कुंड में अपने आप को कुंड में कर दिया, इधर अब तो वीरभद्र नंदी भृंगी समस्त गणों ने आज बंधु सारे यज्ञों को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर बंधु आए, भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए, वो भृगु जी की दाढ़ी नोची, उषा का दांत तोड़ा, दक्ष का बंधु आज भृगु जी की इत्यादि दक्ष का आज मुख ही हटा दिया। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब घोर युद्ध प्रारंभ हुआ तो आज भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। उस युद्ध में आज भगवान नारायण प्रकट हुए, उसको शांत किया। भगवान नारायण आज भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं कि बाबा आप तो कृपालु हो, दयालु हो, कि कैलाशी काशी के वासी, कि कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, और सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कैलाशी काशी के वासी
नमामि शंकर भवानी शंकर, नमामि शंकर भवानी शंकर, हर हर शंकर ओम शरणम, हर हर शंकर ओम प्रहलादयाते ध्रुवतेन वाख्या, कालो गया ये दितेन लग्या, आदित्ययौ ये पशवौ निधाया, कि तीव्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतः, कि वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितः। कि आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब मैं तुम्हें आगे कथा सुनाता हूँ। राजन है और स्त्री यदि चाहे तो घर को नरक का अड्डा भी बना सकती है। स्त्री वो है। तो यहाँ पर माता सुरुचि बड़ी ही सुचारू ढंग से अपने परिवार को चलाती हैं। इधर एक सुंदर बालक भी है जिसका नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी की जन्मभूमि मालूम है कहाँ है? आपको अपनी जन्मभूमि मालूम है कहाँ है? कहाँ के हो आप लोग? नहीं, जिला कौन सा है? हाँ, यहीं के थे ध्रुव जी। तो समझो उनसे प्रेरणा मिलती है हमें कि छोटे से 6 वर्ष के आयु के ध्रुव ने मृत्यु पर तो विजय प्राप्त कर ली और भगवान को प्राप्त कर ली। आज भी आकाश में हमें दिखते हैं। तो ये हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हैं? जब ध्रुव जी महाराज यहीं के थे तो अब ऐसे ही करना है, ठीक है? आगे बंधो। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही भगवान के भक्त थे कि होनहार बिरवान के लखे चीकने पात। जब फलदार वृक्ष कोई होता है ना, तो जब वृक्ष छोटा ही होगा तो भी उसके पत्ते चिकने होते हैं, सुंदर पत्ते होते हैं। तो ऐसे ही जो बालक बड़े होकर कुछ करे वो बचपन से ही मालूम चल जाता है कि ये कुछ कर पाएगा या गोबर गणेश रहेगा। ये बचपन से ही मालूम पड़ता है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं। एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में आखेट खेलने के लिए जब गए तो एक परस्त्री और परपुरुष को देख करके राजा उत्तानपाद के मन में काम वासना जागृत हो। जब काम वासना जागृत हो गई, राजा उत्तानपाद उस स्त्री के पास गए और उससे नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनी। तो ध्रुव जी महाराज को इतना क्रोध आया जैसे एक सोते हुए सर्प के कोई डंडे से प्रहार कर। क्षत्रिय बालक है। ध्रुव जी महाराज रुदन करते करते रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास आए कि माँ, आज मैं अपने पिता की गोद में जब चढ़ रहा था, गोद में चढ़ने का प्रयत्न किया, इतने में हमारी दूसरी माँ जो सौतेली माँ सुरुचि, उन्होंने रोक लिया कि खबरदार, आप अपने पिता के गोद में नहीं चढ़ सकते।
जब मैंने पूछा कि माँ आखिर ऐसा क्यों नहीं, तो बोले जितना ये पिता है होना आवश्यक है उतना हमारा माता होना आवश्यक है। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो सर्वप्रथम जाओ वन में, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, और जब भगवान तुम्हें दर्शन दें तो भगवान से वरदान मांगना कि प्रभु हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, और जब हमारे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी राज अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। ये सारा वृत्तांत आज बंधु ध्रुव जी महाराज ने बताया कि मां जैसे मैं पिता की गोद में चढ़ने लगा माता ने रोक लिया। आज बेचारी सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव से कहा बेटा फिर तेरा क्या, और आज करे सो अब कि पल में प्रलय होगी, तो बहु कल करे सो परसों, कि जल्दी जल्दी क्यों करता है अभी जिएगा वर्षों। कि भैया कर लेंगे जब मन होगा, अभी तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, अभी तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, कि ना जाने यह श्वास के आवन होए न हो। इसलिए कभी भी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जो आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया, आज माता सुनीति ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज जब आगे गए वहां पर नारद जी महाराज से मिलना हो। क्यों? क्योंकि भजन करने जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी ने अभी तक गुरु नहीं बनाया, और जब गुरु नहीं बनाया तो भजन करेंगे तो बिन गुरु के कौन सा मंत्र बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। कि गुरु बिन भक्ति समरोहि, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने गुरु मंत्र लिया, परीक्षा ली कि बेटा वन में जा रहे हो, तुम क्या खाओगे, कैसे रहोगे, क्या नहीं। आज ध्रुव जी महाराज परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देने के पश्चात में आज जब नारद जी ने पूछा कि तुम खाओगे क्या, तब कितना सुंदर जवाब दिया कि सुनो कि जब दांत नहीं ना हुआ फल खा लिए, दूसरा हुआ पत्ते खा लिए, तीसरा सूखे पत्ते, चौथा बंधुओं जल पी कर रह गए, पांचवा छठवा जब आया तो बंधुओं कि पंचमे मासनु प्राप्ते चित श्वासो न पातमजः, कि 5वें महीने में श्वास पी करके और 6ठे महीने में तो बंधुओं श्वास को ब्रह्मरंध्र में एकत्रित कर लिया। अब जब ब्रह्मरंध्र में श्वास को एकत्रित कर लिया तो जितने भी देवी देवता सभी को श्वास लेने में तकलीफ हो रही, सब भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु जल्दी दर्शन दो, जल्दी दर्शन दो, हमें तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही।
भगवान कह रहे हैं ठीक है। आज भगवान स्वयं नारायण मधुवन में आए कि नैवं विदामो भगवन प्राण रोधा चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। कि भगवान जब आए तो स्वरूप कैसा, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए हुए हैं बंधुओं। आज जैसे ही वहां पर पहुंचे, इधर ध्रुव जी के नेत्र खुले। ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण को देख रहे हैं, भगवान नारायण ध्रुव जी को देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज बेचारे 5 वर्ष में बोले तो बोले क्या, उनको कुछ आता ही नहीं। और नारायण प्रभु इसलिए हंस रहे हैं कि अरे तुम हमें देखकर कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ मांग नहीं रहे हो। काश तुम्हारी जगह कोई और भक्त होता, देवता होते, तो अब तक तो पूरी लिस्ट दे देते कि प्रभु हमने आपकी तपस्या की है, आप हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो। आज भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल में लगाया। क्यों? कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम और तम कृपावनहम। क्योंकि कुबेर के यक्षों ने मार दिया, क्योंकि उनका बगीचा उजाड़ दिया, घोर युद्ध हुआ। इधर बंधुओं स्वयंभू मनु ने समझाया और युद्ध को वहीं पर शांत करवा दिया। आगे बंधुओं, आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि श्रूयता धर्म मार्गेण कारुण्यान प्रभंजने आदित्याया चवा राज्या दित्यवा करणाय च। आगे चल के नरकों का वर्णन बताया कि हमारी पृथ्वी से ठीक 99 लाख योजन की ऊंचाई में दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। कितने? आलस्य आ रहा है क्या? नींद आ रही है? नरक कितने हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। थोड़ी देर की और बात है, आलस मत लाया करो, है ना। तो बंधुओं जब 28 प्रकार को फेंक दिया जाता है, बोले जो मांस खाते हैं अपने स्वाद के लिए, अंडा मीट मांस मछली इत्यादि खाते हैं ना, उनका हाल क्या होता है? उनके लिए मालूम है कौन सा है? उनके लिए बताया महारौरव, बहुत बुरा है। जैसे तलते हो ना तुम, पकौड़े कैसे तले जाते हैं, ऐसे ही प्राणी को उसमें तला जाता है। जब वो याद करता है तब यम के दूत कहते हैं बड़ा जीव को स्वाद दिया। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए बड़े जीव जंतुओं की हिंसा करी या करवाई। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम कौन सा बनाते हैं, हम तो बना बनाया खाते हैं, हम कौन सा मारते हैं। अरे भैया आप नहीं खाओगे तो सामने वाला बेचेगा क्यों? हैं? आप ये लगाइए, अपने एक छोटा सा कांटा चुभाइए आप, फिर देखिए आपको कैसा लगता है? और उसके तो प्राण जा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी मीट मांस मछली अंडा इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इनसे कभी शरीर नहीं बनता, हमेशा याद रखना। आप लोग तो सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, है ना, सब लोगों ने साइंस पढ़ रखी होगी। 100 अंडे में जितना 100 अंडे में प्रोटीन और कैल्शियम होता है ना, उतना एक आंवले में होता है। कितना? एक आंवले में। अब बताइए तो अंडा बढ़िया या आंवला बढ़िया? आंवला। इसलिए अब आज से
बंद कर दो, नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाना। इधर बंद हो। आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो परस्त्रीशा से हमारा विवाह हो जाए या हमारे घर पर ये रहने लगे तो शायद हमारा जीवन सुधर जाए। वैश्या को अजामिल ले आए, प्रातः हुआ। अजामिल का जो नित्य नियम था, प्रातः जग कर स्नान इत्यादि करना, स्नान इत्यादि करके भगवान का जाप ताप पूजा पाठ इत्यादि करना। जैसे ही बंधु अजामिल स्नान करके अपना आसन लगा के माला झोली लेकर भगवान का भजन करने बैठे हैं, इतने में उस गणिका उस वैश्या ने अजामिल का हाथ पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो आप? बोले क्यों? बोले आप भजन पूजन नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले यदि आप भजन पूजन करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यदि आप हमें अपने साथ रखना चाहते हो तो भजन पूजन नहीं करो। अब अत्यधिक आकर्षण होने के कारण अजामिल ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। धीरे 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 बुद्धि विनष्ट होने लगी। जब बुद्धि विपरीत होने लगी, चोरी करने लगे, चमारी डकैती इत्यादि ना जाने क्या क्या करने लगे। जो लाते वैश्या उसी से अपना लालन पालन करते। एक दिन कुछ संत बंधु हरिद्वार से और अपना काशीपुरी जा रहे, बीच मार्ग में रुक गए, रात्रि हो गई। तो मन में भाव आया कि आज रात्रि में हम विश्राम कहाँ करें। तो गांव में, प्रत्येक गांव में कुछ लोग होते हैं, कैसे समझते हो ना, इधर की उधर करने वाले, है ना, जिनको कभी तो तुम्हारी उनसे उनकी उनके होते, वो क्या फालतू लोग होते हैं। जो फालतू होगा उसका काम क्या, संत हैं और आज रात्रि यहीं पर विश्राम करेंगे, आप हमारे भोजन प्रसाद की आप व्यवस्था करनी है। वो गणिका तुरंत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली स्वामी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हमारी माँ ने एक शब्द हमें बचपन में सिखाया कि कभी भी ब्राह्मण और गुरु से झूठ नहीं बोलना है। आप गुरु ब्राह्मण हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। क्यों? मैं आपको अपने हाथ से इसलिए भोजन नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक गणिका हूँ, मैं एक वैश्या हूँ, इसलिए मैं आपको अपने हाथों से भोजन नहीं कराऊंगी। आपको सूखी सामग्री ला करके मैं दे दूंगी। उस गणिका ने बंधु सूखी सामग्री लाकर दी, और जब सूखी सामग्री लाकर दी, संतों ने बंधु उसका भोजन प्रसाद टिक्कर बनाए। टिक्कर बनाने के पश्चात अपने ठाकुर को, अपने शालिग्राम को भोग लगाया, और भोग लगा के जो संतों के श्री महंत जैसे ही खावे लगे तो बंधु उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे कि आज मैं इस अजामिल का अन्न खा रहा हूं। और इसकी पत्नी ने हमें बताया कि हमारे पति जो है वो डाकू इत्यादि है, तो यदि मैं इसको नहीं सुधार पाया तो हमारा संत होना बेकार है। किसी तरह भोजन ग्रहण किया, रात्रि हुई। अजामिल ने जैसे अपने द्वार पर संतों को देखा तो उनसे तेज आवाज में बात करने लगा, क्रोधित होने लगा। इतने में गणिका आई तो गणिका ने शांत कर दिया। क्यों? क्योंकि अजामिल गणिका से बहुत डरता था। अब तो बंधु भोजन किया। भोजन करने के पश्चात संतों ने कहा कि अजामिल ऐसा नियम है कि जब भी हमारे घर में कोई संत और ब्राह्मण भोजन करे तो भोजन करने के पश्चात उसको दक्षिणा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन कराने के पश्चात यदि दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका भोजन का फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अब आप हमें दक्षिणा दो। बोले अजामिल कह रहा भूतों से पूत मांग रहे हो।
आप यही शुक्र मानो कि आपके ये कमंडल चिमटा हमने नहीं छीने, नहीं ये भी छीन लेते। बोले आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी अजामिल। एक वृक्ष वहीं पर खड़ा था। बोले चाहे इस वृक्ष का एक पत्ता हमें तोड़कर दक्षिणा में दो, लेकिन दक्षिणा तुम्हें देनी पड़ेगी। अजामिल क्रोधित होकर खड़ग तलवार लेकर डाली पूरी काट दी और बोले ले लो दक्षिणा। तो संतों ने कहा अजामिल अब इस डाल को तुमने काट दिया, इस डाल को तुम जोड़ दो। तो अजामिल उन संतों से कह रहे अरे मूर्ख हो क्या, अब डाल को हम कैसे जोड़ें? तो उन संतों ने कितना स्नेह और प्रेम से कहा कि अजामिल जब हम जिसको जोड़ नहीं सकते हैं तो उसको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? इसलिए अजामिल हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और जो ये शिशु बालक होएगा इसका नाम आप नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण रख लेना। अब शिशु हुआ, उसका नाम नारायण रखा। बोले ठीक है नाम तो रखना ही है, कोई बात नहीं नारायण रख लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, अजामिल वृद्ध होते गए। आज अजामिल प्रत्येक समय बेटा नारायण नारायण नारायण, कुछ भी कार्य करें हमेशा अपने पुत्र नारायण की ही याद करते थे। आज अचानक यम के दूत अजामिल को लेने आए तो अजामिल इस दृश्य को देख रहा है कि यम के दूत हमें जंजीरों से जकड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो भयभीत होकर आज अपने पुत्र को बुलाने लगा नारायण नारायण नारायण। तो अजामिल बुला तो अपने पुत्र को रहा है, लेकिन इतने में बंधुओं भगवान नारायण के दिव्य पार्षद आए और आकर के आज उन यम के दूतों को भगाया। और यम के दूतों को भगाने के पश्चात ये दृश्य सारा आज अजामिल देख रहा है। और अजामिल इस दृश्य को देखकर मन में ये भाव लाया कि अब जो भी हो जाए, जब तक सांस चलेगी तब तक सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करूंगा। और क्या श्री राम कि मेरे ही समाए हो समाए भगतन की भाव भरी
हैं? अच्छू तो नाच रहे हो। जाए साग बेदुर घर आयो, जाए साग बेदुर घर आयो, जाए मात नरसिंह आयो, कयादू को। लेकिन बंधु नारद जी के कहने से फिर नारद जी ले आए। नारद जी ने उपदेश दिया। उपदेश गर्भ में जिस समय शिशु था उसी समय नारद जी ने उपदेश दिया। उसके पश्चात में बंधु आज समय हुआ। समय के उपरांत आज प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए तो कोई भी पिता अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा देने की सोचता है। आज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, जो अपने राक्षसी गुरुकुल है उसमें ही प्रहलाद को डालेंगे और राक्षसी विद्या सीखेगा। आज गुरु शंडामर्क के पावन सानिध्य में प्रहलाद जी को शिक्षा लेने के लिए भेजा। और शिक्षा लेने जब भेजा तो प्रहलाद जी महाराज राक्षसी विद्या नहीं ले रहे। वो तो बस सुबह से शाम भगवान का कीर्तन भजन करते। कुछ समय पश्चात गुरुकुल से जब प्रहलाद जी महाराज घर आए, हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा के पूछ रहे, बेटा तुमने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पूरा कष्ट दे रहे हो पिताजी, आप भली से हमारे प्राण ले लो। क्या आप भली से हमारे प्राण ले लो, लेकिन पिताजी प्रभु का स्मरण, अपने राम अपने श्याम का स्मरण मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कि मोहे राम नाम प्यारो, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे
ऐसा कोई अपराध नहीं किया। आपने पूरा तक से होलिका तक से जलवा दिया। ठीक है पिताजी, आपका जो मन हो वो कर सकते हो, लेकिन हमारा परमात्मा सर्वत्र निवास करता, प्रत्येक जगह। बोले अच्छा, बोले कहाँ कहाँ है? बोले कण कण में है। जेलन में मोटू डरवा के तुमने जहर खुलाया, जेलन में मोटू डरवा के तुमने जहर खुलाया, बहन तुम्हारी आई हो बाटे की जलवाया, बहन तुम्हारी आई हो बाटे की जलवाया, नहीं आएगा। वही कह रहे हैं कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, क्योंकि बड़े ही मर्यादित से लिखी है। उसके बाद कि नरसिंह बसे प्रति खंभन में, आज भी प्रत्येक खंभे में नरसिंह भगवान विराजमान है। कि नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़नुकु प्रहलाद कहाँ। कि नरसिंह भगवान तो प्रत्येक जगह है, लेकिन प्रहलाद नहीं है। इधर बंधु नरसिंह भगवान ने जैसे हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, बड़े क्रोधित हैं। माता लक्ष्मी आई, माता लक्ष्मी, देवता लोग आ नहीं रहे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, माता लक्ष्मी को भेजा। लेकिन माता लक्ष्मी जैसे ही पहुंची, नरसिंह भगवान ने एक ओंकार भरी, दूसरी सांस में तो माता लक्ष्मी ठीक है, अब क्या किया जाए। बोले क्योंकि मेरे पुत्रों से राक्षसों ने, राजा बलि ने स्वर्ग छीन लिया है, हमें कोई ऐसी संतान दो जो कि हमारे पुत्रों को पुनः वो स्वर्ग ला करके दे दे। जब ये बात कही तो कश्यप जी बोले ठीक है देवी, पयोव्रत का नियम बताया। पयोव्रत, ये पयोव्रत जो होता है बन्धु, ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जो कि प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। इसको बोलते हैं पयोव्रत। और इस पयोव्रत को करने से मन चाहा पुत्र प्राप्त होता है। भगवान की नीर पक्षी कितना भी पानी पी जाए सरोवर का, नदी का, बताइए कभी कम होता है क्या? कभी
बताओ